वैसे तो हमारे देश में अनेक धर्मों को माना जाता है जहां हमेशा आत्मा सो परमात्मा की बात करते नजर आते हैं, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आत्मा का अतृप्त होकर भटकना ही पितृ कहलाता है। जो बच्चे पितृ पक्ष के दौरान पैदा होते हैं वे हमेशा ही पूर्वजों के विशेष कृपा पात्र होते हैं और ऐसे जातक अपने खानदान का नाम रोशन करते हैं। कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि पितृ पक्ष में जन्म लेना आपके किसी पितृ का धरती पर लौटना माना जाता है। ऐसे बच्चे मन के सच्चे, साफ और दयालु प्रकार के होते हैं। उनको पितरों के दर्शन भी होते हैं। ये किसी के प्रति भी बैर भाव नहीं रखते और ईमानदारी के साथ सद्गुणों से मन को पवित्र रखते हैं। आपको बता दें कि पितरों के देवता आर्यमा को माना जाता है। जो महर्षि कश्यप और देव माता आर्यमा देवता की पूजा विधि विधान से करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। हमारी धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में कई शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमारे पितर धरती पर रहते हैं और उनकी पूजा विधि विधान से करना ही कल्याणकारी होता है। हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों का निवास चंद्रमा के उद्धव भाग में होता है, जो आत्माएं मरने के बाद 1 से लेकर 100 साल तक मरने और पूर्व जन्म के माध्य का समय माना जाता है। हर परिवार के लिए पितरों में श्राद्ध कर्म करना आवश्यक माना जाता है और हमें सही विधि विधान से यह पूजा करनी चाहिए। अब की बार पितृपक्ष की शुरुआत 18 सितंबर से हो रही है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अनेक तर्पण किए जाते हैं और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष माना जाता है। इन 15 दिनों में स्वर्ग के रास्ते पितृपक्ष के लिए खुले रहते हैं। इसीलिए माना जाता है कि आत्मा सीधे ही स्वर्ग से जाती है। जिसके पितरों की आत्मा खुश होती है तो मानव को सभी कष्टों से मुक्त कर देती है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष आध्यात्मिक पर्व है। इस दौरान प्राण त्यागने वाले लोग परलोक में जाकर वास करते हैं। विद्वान मानते हैं कि पितृदोष के कई कारण हो सकते हैं, जो पितरों के अंतिम संस्कार और श्राद्ध के न होने के कारण भी कहलाते हैं, या फिर पितरों के अपमान करने से भी यह दोष लगता है। घर में महिलाओं का सम्मान न करने वालों पर या सर्प और जानवरों को मारने के कारण अपने बुजुर्ग का अपमान करने से भी पितृदोष लगता है। परिवार में अविवाहित मरने वालों के लिए श्राद्ध पंचम तिथि को किया जाता है और 1 साल के बाद भरनी श्राद्ध करना जरूरी है। उस दिन भरनी नक्षत्र हो तो ये भी अच्छा होता है। 3 पीढ़ी तक पितरों को माना जाता है, जिसमें पितृकुल से पिता के परिवार के सदस्य, दादा परदादा शामिल होते हैं। इसी तरह से मृतकाल परिवार को भी माना जाता है, जिसमें नाना परनाना और उसके पिता शामिल हो सकते हैं। इसमें 13, 14 अमावस्या और पूर्वमासी को गुड़ और घी के साथ की धूप दीप करना चाहिए। किसी गरीब, अपंग या बेसहारा को दान दें। पितरों की तस्वीर सदा उत्तर दिशा में लगाएं, जिससे पितरों का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। वहीं अपने बेडरूम और फिर बैठक ड्राइंग रूम में पितरों की फोटो ना लगाएं।